हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग है मेड ऑफ थिन वायर जिसकी रेडियस आर है और करंट कैरी कर रही है आई। फ्रेंड्स, इस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है जो कि इनवर्ड है, दैट इज इनसाइड द प्लेन। तो फ्रेंड्स, हमें इस रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये किसी एक पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले आप अपने आप से इसका सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से। इसको हम आई बी एल साइन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस केस की बात करें तो थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये तो 1 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये एल है ना, जो ये एल है जिसकी जगह पर हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये क्या होती है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर रखा हुआ हो आई, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके इस स्टार्टिंग पॉइंट और इस एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोलेंगे एल डी। तो इसके इस रिंग के केस में इस डिस्प्लेसमेंट लेंथ की जो वैल्यू है वो है 0। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स एक कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस लेंथ है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो आप किसी भी एक पॉइंट पर देखोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो आप, आके यहीं पे ख़त्म करोगे कंप्लीट सर्किल बनाने के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है, 0 है। तो इस डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाली टेक्निक के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इस पर जो नेट फोर्स है ना फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग, जो नेट फोर्स है ना वो क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एलिमेंटल लेंथ पे बात करें तो वहाँ पर इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं इस एलिमेंट की बात करूँ और इस एलिमेंट की बात करूँ, इस एलिमेंट की बात करूँ और इस एलिमेंट की बात करूँ, तो इस एलिमेंट पर फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस एलिमेंट को थोड़ा यहाँ जूम कर लो, तो ये कैसा है, इस तरह का है। और करंट कैसे फ्लो कर रही है, ये देखो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। तो आप इस एलिमेंट पर फोर्स देखो, है ना, राइट हैंड पाम रूल लगा करके देखोगे तो फिंगर्स को रखोगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और लेंथ वेक्टर है ना, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके डायरेक्शन में रखोगे थंब को, तो पाम आपको दे देगा फोर्स की डायरेक्शन। तो आई की डायरेक्शन में थंब को रखो, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, तो इस पर फोर्स मिलेगा आपको कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसी तरह से इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर फोर्स है इस डायरेक्शन में, और ऐसा थ्रू आउट द लेंथ है। हर एक जगह पर ना टेंजेंट के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है थ्रू आउट। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि जो नेट फोर्स है इस रिंग पर वो 0 है। नेट फोर्स जो है वो 0 है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर DL लेंथ का एलिमेंट निकाला और उसको उठा करके यहाँ पर रखा, तो ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो,
लेट मी चेंज द स्केच पेन। तो ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो, ये वाली है ना, ये रेड कलर की जो लेंथ आप देख रहे हो, ये एलिमेंटल लेंथ है ना, ये एलिमेंटल लेंथ है। और इसकी लेंथ कितनी है, dl है ना, इसकी लेंथ कितनी है, dl। तो इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा फ्रेंड्स, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, और आई बी है ना, ये तो हमें गिवन है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करोगे, जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जब आप बात करोगे है ना, तो उसके लिए तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। जैसे इसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो इसकी लेंथ कितनी है, dl है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, आई बी इंटू डी एल, आई बी इंटू डी एल। और डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करी और इसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा F। ऑल राइट, अब फ्रेंड्स बात करें टेंशन की। तो फ्रेंड्स टेंशन क्यों है, टेंशन इसलिए होगी क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी फोर्सेज हैं है ना, जितने भी फोर्सेज हैं ये इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जितने भी फोर्सेज हैं इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल है ना, आप ऐसे देखो, ये कॉर्नर पकड़ो, तो ये फोर्स तो खैर इसको परपेंडिकुलर खींच रहा है, लेकिन जो फ्रेंड्स ये फोर्स है ना, ये जो फोर्स है और जो ये फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस की अगर बात करूँ तो इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा जो कि सिमेट्री में कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या करेगा, वो इस पॉइंट और इस पॉइंट को खींचेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को खींचेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये इस पॉइंट को खींचेगा तो टेंशन डेवलप होगी T, इसी तरह से T टेंशन डेवलप होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स ये जो टेंशन डेवलप हो रही है, इस कर्व पे ये ऐसी डायरेक्शन में होगी है ना, इस डायरेक्शन में होगी, तो मैंने इसको T से रिप्रेजेंट किया और इसी तरह से यहाँ पर इसको T से रिप्रेजेंट किया, टेंशन T को। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये एलिमेंटल लेंथ है तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ है ना, अलोंग द टेंजेंट, टेंशन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अलोंग द टेंजेंट। तो फ्रेंड्स अलोंग द टेंजेंट अगर मैं कंसीडर करूँगा है ना, और ये जो एलिमेंटल है ना, ये जो एलिमेंटल लेंथ है ये कितना एंगल बनाएगी, ये एलिमेंटल लेंथ डी थीटा एंगल बनाएगी है ना, कुछ एंगल बनाएगी है ना। तो उसको मैं डी थीटा मानने के बदले 2d थीटा मान ले रहा हूँ सो दैट है ना सिमेट्री में अप्लाई करने में कन्वीनियंट हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 2d थीटा एंगल बनाती है और सिमेट्री से ये d थीटा और d थीटा में डिवाइड हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये एंगल d थीटा है तो ये एंगल कितना होगा फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे यहाँ ऐसे देखो है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है तो ये लगभग लीनियर है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है तो ये लगभग लीनियर होगा। तो इसकी जो टेंजेंट होगी उसको हम ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे है ना, ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ आप देख रहे हो है ना, ये क्या है, रेडियस है इस एलिमेंटल लेंथ की। तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये तो एंगल 90 है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल कितना है 90, टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा हो जाएगा। अब अपने पास फ्रेंड्स ये टेंशन है
इसको इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा अलॉन्ग द एंगल, है ना, वो क्या बनेगा टी कॉस थीटा। दूसरा इस लाइन के अलॉन्ग बनेगा, इस लाइन के अलॉन्ग बनेगा कितना, टी साइन थीटा। इसी तरह से राइट में देखो, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलॉन्ग द एंगल टी कॉस डी थीटा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना, टी साइन डी थीटा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इक्वल एंड अपोजिट है, टी कॉस डी थीटा और टी कॉस डी थीटा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इस एलिमेंटल लेंथ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना, आई बी डी एल, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है 2t साइन डी थीटा नीचे की तरफ। इक्विलिब्रियम में क्या होगा फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स इफ एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम तो एफ आउटवर्ड विल बी इक्वल टू एफ इनवर्ड। आउटवर्ड क्या है, आई बी डी एल, और इनवर्ड क्या है, इनवर्ड है 2t साइन डी थीटा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो डीएल लेंथ है, जो डीएल लेंथ है वो क्या है, वो आर्क है ना, ये आर्क है, इसकी रेडियस क्या है आर, और एंगल कितना है 2d थीटा। तो ये जो इसकी लेंथ है डीएल, है ना, ये जो लेंथ है डीएल, ये क्या हो जाएगी, डीएल इज इक्वल टू आर इंटू 2d थीटा, आर इंटू 2d थीटा। तो आई बी डी एल की जगह पर 2d थीटा इंटू आर। इसके अलावा फ्रेंड्स ये 2t तो ऐसे कैसे छप जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है, साइन थीटा में, है ना, साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है, साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो वो बराबर हो जाता है थीटा के, मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा के अगर थीटा बहुत छोटा हो। तो फ्रेंड्स ये जो डी थीटा एंगल है ना, ये एलिमेंटल लेंथ का एंगल है, तो ये ऑब्वियसली बहुत छोटा है, ऑब्वियसली बहुत छोटा है। तो साइन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई, आई बी 2d थीटा इंटू आर इक्वल टू 2t डी थीटा। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा t इक्वल टू आई बी आर। तो टेंशन क्या आई, आई बी आर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें पता चला कि जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स होती है जो क्लोज, है ना, क्लोज लूप या क्लोज सर्किल या क्लोज्ड या कॉइल, है ना, या कॉइल, वो होती है ज़ीरो। लेकिन फ्रेंड्स नेट फोर्स ज़ीरो होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स अवेलेबल रहता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्स है वो नॉन ज़ीरो होता है। अब बात करें फ्रेंड्स टेंशन की, तो टेंशन नॉन ज़ीरो होती है, टेंशन नॉन ज़ीरो होती है इन अ गिवन कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट आई। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।